जब फिरौनी और मूसा के जादूगरों का आपस में मुकाबला हुआ, मूसा को जादूगर कहा कि नहीं फिरौन ने, तो फिरौन को बड़ा ये आया कि मूसा जादूगर है, हमारे पास भी जादूगर बहुत सारे हैं, हम आपस में कंपटीशन करवाएंगे, मुकाबला करवाएंगे और मूसा को हराएंगे। तो फिरौन ने बहुत सारे जादूगरों को जमा किया, बहुत सारे नजूमियों को जमा किया, जादूगरों को जमा किया, और इन जादूगरों को अपने ऊपर पूरा एतमाद था, भरोसा था कि हम तो जीत ही जाएंगे। फिरौन बादशाह से कहने लगे, और फिरौन अगर ये बताओ कि हम जीत जाएं, व इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीत जाएं तो तुम हमें इनाम में क्या दोगे। भरोसा था हम जीत जाएंगे। आपस में मुकाबला हो तो किसी को एतमाद हो जाता है। तो फिरौन के जादूगरों को बड़ा भरोसा था अपने ऊपर कि हम तो जीत ही जाएंगे। अरे फिरौन बताओ हमें तुम इनाम में क्या दोगे। फिरौन ने उस जगह पे नहीं कहा कि हम तुम्हें लाख रुपये देंगे, उस जगह पे नहीं कहा कि हम तुम्हें 50 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे, करोड़ रुपये देंगे, ज़मीन देंगे, जायदाद देंगे, सिंहासन देंगे, तुम्हारे सर पे ताज डालेंगे। फिरौन ने एक बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किया हुआ, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन। ऐ जादूगरों, अगर तुम गालिब आ गए, मूसा पर गालिब आ गए, मूसा हार गए, तो हम तुम्हें अपना करीबी बना लेंगे, हम तुम्हें अपने करीब में जगह देंगे, हम तुम्हें अपना वज़ीर बना लेंगे। जहाँ हम जाएंगे तुम हमारे साथ चलोगे, उठना बैठना हमारा तुम्हारा एक साथ होगा, हम जो भी करेंगे तुम्हारे मशवरे से करेंगे। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, हम तो तुम्हें अपना करीब ही बना लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसको अपना भरोसा हो गया था कि ऐसा वैसा होगा। मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ, अगर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से कह दे, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान से कि तुम इस बार इंडिया को जिता देना, तुम खेलना दिखाने के लिए अपने देश को, अपने मुल्क को, लेकिन कोशिश ये करना कि इंडिया जीत जाए। तो अगर वो कप्तान मोदी जी से कुछ मांगे तो मोदी जी क्या कहेंगे? ये ना कहेंगे कि तुम्हें अपना करीब बना लेंगे, और वो आदमी यही सोच के ऐसा करेगा अगर करना हो तो, कि नहीं हम तुम्हारा करीब बन जाएंगे, चलो ऐसा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग होते हैं जासूसी करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बादशाह के करीब होना चाहते हैं कि हम बादशाह के करीब हो जाएं। तो खैर बहुत तरह के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया की भलाई भी आप मांग सकते हैं और आखिरत की भी भलाई आप मांग सकते हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया के पीछे हमें नहीं पड़ना है, इस दुनिया से हमें एक दिन जाना ही जाना है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, इस दुनिया में हमें आपको मौत से बचना नहीं चाहिए, बल्कि जहन्नम से बचना चाहिए, जहन्नम के अजाब से बचना चाहिए। ये दुनिया आप देख लीजिए, ये दुनिया फितनों का दौर है, ये दौर फितनों का है। आज यहाँ फितना, कल वहाँ फितना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, एक जगह पे सहाबाए किराम को जमा किया, मदीने के किसी टीले पे या सहाबाए किराम को जमा किया, और आपने फरमाया, आए मेरे सहाबा, हल तराओ न मा अरा, क्या तुम उस चीज को देख रहे हो? हल तराओ न मा अरा, क्या तुम उस चीज को देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? क्या तुम उस चीज को देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सहाबा ने कहा नहीं नहीं। आपने फरमाया, अनकरीब मैं फितनों को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो रहा है। आपने ये भी फरमाया, आए लोगों, मुझे इस दुनिया में भेजा गया है, बुइस्तु अना वस्साअत कहतैन, मैं जब दुनिया में आ गया हूँ तो ऐसा समझो कि क़यामत करीब है, और उतना ही करीब है जैसे कि एक उंगली दूसरी उंगली से सटी हुई है, आपस में अटैच है, जुड़ी हुई है। मैं जब दुनिया में आ गया हूँ तो क़यामत उतने ही करीब है। हाँ, क़यामत कब आएगी मुझे मालूम नहीं, और क़यामत कब आएगी मैं तुझे बता भी नहीं सकता। हाँ, उसकी कुछ अलामतें होंगी, छोटी छोटी निशानियाँ होगी। उन निशानियों में एक निशानी तुम ये भी देखोगे कि फितने होंगे, फितने बहुत ज़्यादा होंगे, फितनों का दौर तुम्हें दिखाई देगा। अल्लाह के रसूल उस टीले पे चढ़ के कहते हैं, हल तराओ न मा अरा, क्या तुम उस चीज को देख रहे हो जिसको मैं देख रहा हूँ? साहबा कहते नहीं नहीं। आपने फरमाया, मैं उस फितने को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो रहा है।
जब बारिश होती है, बारिश का कतरा घरों में दाखिल होता है, क्या हम और आप उससे बच सकते हैं? नहीं सकते। बारिश का कतरा हमारे घरों में दाखिल होंगे ही, बारिश की बूंदें हमारे घरों में दाखिल होंगे ही। मंजिला बना लो, 10 मंजिला बना लो, आखिर किसी छत पर तो पड़ेंगे ही। मान के चलिए आंगन में ही पड़े, फिर भी हवाओं ने अगर रुख बदला तो कभी पश्चिम कभी पूरब, तो हम और आप बारिश के कतरों से नहीं बच सकते। तो आपने फरमाया, आए मेरे साहबा, दुनिया दुनिया ना करो, ये फितना तुम मन करीब देखोगे तुम्हारे घरों में दाखिल होंगे, लेकिन हाँ उसका इलाज है, उसका इलाज है। इसका इलाज ये है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आपने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़िताइल लैलिल मुस्लिमी, आए लोगों नेकिया करने में जल्दी करो, नमाज पढ़ने में अपना कदम आगे बढ़ाओ, नेकिया करने में जल्दी करो। ये सोचो कि आज जिंदा है कल जिंदा नहीं है, आइए सोचो कि कल जिंदा हो परसों नहीं, ये सोचो कि 2023 मिला है 24 देखने को नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, नेकिया करने में जल्दी करो, उस फितने के आने से पहले पहले क़क़िताइल लैलिल मुस्लिमी, जो तारीक रात में अंधेरियों में तारीक रात के हिस्सों की तरह छा जाने वाले होंगे। जब आप अंधेरी रात को देखेंगे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, हम आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें सितारे नजर नहीं आएंगे, हम किसी चीज को देखना चाहेंगे तो सही से देख नहीं सकते हैं। उसी तरह जब वो फितना आ जाएगा तो हमें नमाज का रास्ता पता नहीं चलेगा, नमाज की अहमियत पता नहीं चलेंगे, हमें रोज़ा की फजीलत के बारे में पता नहीं चलेगा, हमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब वो फितना आएगा तो तारीक रात में, अंधेरियों में तारीक रात के हिस्सों की तरह छा जाएंगे। आपने फरमाया उस वक्त मोमिनों का हाल ये होगा, मुसलमानों की यह हालत होगी, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। उस वक्त मुसलमानों की हालत ये होगी, आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। क्या हाल होंगे? ईमान की गारंटी 12 घंटे तक नहीं होंगी। मेरी माँ और बहनों, आप भी सुनो, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए इस्लामी माँ और बहनों ने भी कुर्बानियाँ दी है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करते रहे, जिनकी शर्मगाहों पर नेज़ा मारा गया, फिर भी अपने ईमान को बचाए रखे। तो उस वक्त मुसलमानों की हालत ये होगी, आदमी अपने ईमान की गारंटी 12 घंटे तक नहीं दे सकते हैं, ईमान 12 घंटे तक नहीं बचेंगे। सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह को इंसान दिल से इरादा करेगा, सच्ची नीयत करेगा और कहेगा, आय अल्लाह जो हमने गुनाह किया है, आय अल्लाह आज के बाद से शराब को उनकी नलियों में बहाऊंगा, आज के बाद से शराब हाथ नहीं लगाऊंगा, आय अल्लाह आज के बाद से सूद नहीं खाऊंगा, आय अल्लाह आज के बाद से किसी को सताऊंगा नहीं, आज के बाद से किसी को गाली नहीं दूंगा। ये नीयत करेगा, ये इरादा करेगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा, नीयत बदल जाएगी। फिर शाम को इरादा करेगा, रात को सोएगा, सुबह होते होते इरादा बदल जाएगा। सुबह हुई शराब की दुकान, सुबह हुई 10 आदमियों के बीच बैठे हुए हैं, वो उसकी बुराई कर रहे हैं, वो उसकी बुराई कर रहे हैं, वो उसकी चुगलियाँ कर रहे हैं, वो उसको गाली दे रहे हैं, वो उनकी गीबतें कर रहे हैं, फला ऐसा है फला ऐसा है। अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी गलतियाँ हैं, दूसरों के अंदर गलतियाँ देखते हैं, दूसरों की बुराई बयान करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा किस लिए होगा, इसका भी रीज़न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आदमी जो सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर डंडे चलाए जाएंगे, हमें लाठियां मारे जाएंगे, हम पर गोलियां चलाई जाएंगी, आंसू गैस छोड़े जाएंगे भोपाल की सरजमी की तरह। नहीं नहीं मेरे भाइयों, ऐसा इसलिए होगा, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। ऐसा इसलिए होगा कि लोग दुनिया के खातिर, दुनिया के चंद टकों के खातिर, चंद सिक्कों के खातिर, चंद रुपये के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, अपने ईमान को बेच डालेंगे। मेरे भाई, अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। मसलन 2 आदमी
के ऊपर धाराएं लगे हुए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों की तरफ से वकील लाया जाए। आपको मालूम है कि ये शख्स सही है और वो शख्स गलत है, लेकिन आपको पैसा गलत की ओर से मिल गया तो आपने फैसला उन्हीं के पक्ष में कर दिया। तो ये चीज़ है अपने ईमान का सौदा करना। लोग टकों के खातिर, पैसों के खातिर अपना ईमान का सौदा कर देंगे। आपने अबू दाऊद की हदीस में जो पेशिन गोई की है, आए मुसलमानों, दुनिया दुनिया कर रहे हो, एक ऐसा ज़माना तुम पर आएगा, यूशिकुल उममु अन तदागफ़ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़सातिहा। आए लोगो, आए मेरे सहाबा, तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। ईसाई तुम पर टूट पड़ेंगी, यहूदी तुम पर टूट पड़ेंगे। दुनिया के अंदर सारी कौमें आपस में तुम पर टूट पड़ेंगी और मुकाबला करेंगी कि मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों को जलील करना है, मुसलमानों को मुल्क से निकालना है, मुसलमानों को दीन से निकालना है, मुसलमानों को मुर्तद करना है। आपस में सारे लोग कंपटीशन करेंगे और तुम्हें दीन से निकालने पर मजबूर कर देंगे, तुम्हें मुर्तद बना देंगे। एक सहाबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल, जब मुसलमानों को मारा जाएगा, मुसलमानों को पीटा जाएगा, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या मुसलमान मुट्ठी भर होंगे? आपने फरमाया बल तुम यौमइज़िन कसीर, नहीं नहीं ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी, मुसलमान एक भारी तादाद में होंगे, मुसलमान की तादाद बहुत ज़्यादा होंगी। जब तादाद ज़्यादा होंगी तो फिर मुसलमानों को मारेंगे क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलाकिन्नकुम गुस्सा उनका गुस्सा इस सैल। आए मेरे सहाबा, उस वक्त मुसलमानों की हैसियत सैलाब के मौके पर जिस तरह आप झाग को देखते हैं, बुलबुले को देखते हैं, मुसलमानों की हैसियत झाग के मानिंद हो जाएंगे, बुलबुले के मानिंद हो जाएंगे। जब सैलाब आता है, पानी के ऊपरी हिस्से में जो भाप जमता है, जो झाग होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, उसी तरह मुसलमानों की हैसियत हो जाएगी। जब उसको हाथ से मसाला जाए, वो पानी बन के पिघल जाता है, तो उस तरह मुसलमानों की हालत हो जाएगी, यानी मुसलमानों की हैसियत नहीं रहेगी। और मुसलमानों का रुअब दबदबा, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों के अंदर जो ताकत है, काफिरों के दिलों से निकाल दिया जाएगा। काफिर मुसलमानों को देखकर डरेंगे नहीं, और मुसलमानों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक किस्म की बीमारी डाल देगा, वहन नाम की बीमारी डाल देगा, एक कमज़ोरी डाल देगा। एक साहबी खड़े हुए और पूछा वमल वहानो या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, वहन क्या होता है, ये कमज़ोरी क्या होती है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आपने फरमाया वो दुनिया की मोहब्बत है और मौत को नापसंद करना है। यानी मुसलमान दुनिया से प्यार करेंगे, दुनिया के मालो मता से प्यार करेंगे, दुनिया से मोहब्बत होगी, मौत को नापसंद करेंगे। जिस मौत से बच नहीं सकते उन्हें नापसंद करेंगे। मेरे भाइयों, खलाओं में जाइए, स्पेस में जाइए, चांद की दुनिया पर जाएं। साइंस बहुत तरक्की कर रही है मंगल ग्रह पर जाने के लिए। चांद पर तो जा नहीं सकते, क्योंकि चांद पर जाएगा तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, और कभी ऐसा हो कि सीने पे आकर गिर जाए, कितने देर तक हेलमेट इस्तेमाल करेगा। लेकिन कोशिश कर रहा है कि मंगल ग्रह पर जाएं, लेकिन कहीं भी चले जाएं मौत तो आएगी ही। तो हम और आप उस मौत से नहीं बच सकते, तो वह हन्नाम की बीमारी डाल देगा। आपने फरमाया वो दुनिया की मोहब्बत है और मौत को नापसंद करना है। मेरे प्यारे साथियों, पता चला कि दुनिया के मालो मता से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, हाँ उतनी ही करनी चाहिए जितना इस्लाम ने जायज़ करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस को जब आप और हम सामने रखते हैं तो गोया ऐसा लगता है कि वो पेशिन गोया आज पूरी हो गई, इसलिए मुसलमानों को मारा गया, इसलिए मुसलमानों को मारा जा रहा है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा गया, हालांकि फिलिस्तीनी ने ही इजराइल को बसाया, फिलिस्तीनियों ने ही इजराइल को जगह दिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज उन्हीं को मारा जा रहा है जिन्होंने इजराइलों को बसाया। आज उनके मासूम मासूम बच्चों को मारा गया। वीडियो देख के रोना आता है, खून की आंसू आता है। मेरे प्यारे साथियों, कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो मलबा के अंदर दफन हो गए, मलबा के अंदर दब गए। एक ऐसा छोटा बच्चा जिनकी तस्वीर वायरल हुई, जिनकी वीडियो वायरल हुआ,
मेरे प्यारे साथियों, मलबा के नीचे पूरा धंसा हुआ है, पूरा उस मलबे के नीचे सिर्फ आँख उनकी खुली हुई है और ऊपर से दिखाई देता है बच्चा मलबा के नीचे दफन है। मेरे प्यारे साथियों, उसको निकाला भी आसानी से नहीं जाएगा। आप ये सोचिए, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। फिलिस्तीनी मुसलमानों के वो भी बच्चे हैं, वो बच्चे की भी कोई बाप है, उस बच्चे की भी कोई, उस बाप के भी कोई बच्चे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमसे हमारी मस्जिदें छीन ली गई, बाबरी मस्जिद छीन ली गई, फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा और उनके मस्जिद को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद अक्सा पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है। हम तो शिकायत कर देते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं अल्लाह को अगर हिफाजत की ज़रूरत थी तो खाने काबा की कर ली, अगर ज़रूरत पड़ती तो बाबरी की भी कर लेते, ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद अक्सा की भी कर लेंगे। लेकिन ये शिकायत सरासर गलत है, ये शिकायत सरासर गलत है। क्यों? उस वक्त मुसलमानों के ईमान भी तो ठीक थे। या फिर हो सकता है अगर हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई, इसमें हो सकता है अल्लाह क्या इम्तिहान हो, आजमाइश हो। लेकिन हम और आप उस वक्त तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने हक की लड़ाई उस वक्त लड़ेंगे जब तक, और मस्जिद अक्सा से हमारी दोस्ती उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कुरान की आयत चीख कर कहेगी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कुरान की आयत में मस्जिद अक्सा का जिक्र है। जिन फिलिस्तीन में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कब्र मौजूद है, कितनी अंबिया किराम दफन है उस जगह पे। मेरे भाइयों, आज हम उसको कैसे भूल सकते हैं? तो हमें और आपको ज़रूरत है दुआ से भी ज़्यादा ज़रूरत है अमल। क्योंकि बद्दुआ करेंगे ना तो शैतान को खुजली नहीं आएंगे, बद्दुआ करने से शैतान को कभी खुजली नहीं आएंगे। लेकिन अमल कीजिए, शैतान को खुजली आएंगे। शैतान तो यही चाहता है मुसलमानों को आपस में लड़ाए, शैतान तो यही चाहता है कि भाई भाई को आपस में लड़ाए, शैतान तो यही चाहता है कि बीवी को शौहर से लड़ाएं, शौहर को बीवी से लड़ाएं, आपस में जुदाई की पैदा कर दे। मेरे भाइयों, इसलिए शैतान अमल से परेशान होता है, शैतान अमल से अपने जिस्म को खुजलाता है। आप नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाइए, शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। अजान दीजिए, शैतान हवा निकलता हुआ फरार हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि शैतान अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक मरतबा मेरे भाइयों, आप जानते ही होंगे कि इब्लीस समंदर के अंदर अपना तख्त लगाते हैं, अपनी एक कौम इकट्ठा करते हैं और अपने चेले चमटों से कहते हैं, ओ चेले चपेटो, तुमने आज क्या क्या काम किया। कोई कहता है कि हमने नमाजी को बहका दिया, कोई कहता है कि फला फला किया। इब्लीस कहता है कि तुमने बड़ा काम नहीं किया। लेकिन हाँ, एक शैतान आता है और कहता है कि हमने मियाँ और बीबी के दरमियान लड़ाई पैदा कर दिए, उनकी उल्फत और मोहब्बत उनसे छीन लिए, उनके दरमियान जुदाई पैदा कर दिए। मियाँ बीबी आपस में नाराज हो गए, मियाँ बीबी से लड़ रहे हैं, बीबी मियाँ से लड़ रहे हैं। फरिश्ते वो शैतान, वो इब्लीस कहते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे भाइयों, पता चला शैतान अमल से परेशान होते हैं। शैतान को बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है। हम अमल करें, हम अगर बीवी से मोहब्बत करें, शैतान हमको लड़ा रहा है लेकिन हम बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं, हमको शैतान लड़ा रहा है, दोनों के दरमियान दरार पैदा कर रहा है, लेकिन हम और ही मोहब्बत कर रहे हैं। शैतान को उस जगह पे खुजली आ जाएंगे। शैतान हमें अच्छे काम करने से रोकता है, हम अच्छे काम की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, शैतान कहेगा हाय रे अफसोस। तो मेरे भाइयों, फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है। अपना ईमान मजबूत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और इस दुनिया के पीछे मत पड़िए। अल्लाह के रसूल ने जो पेशिन गोई की, ऐसा लग रहा कि अभी हो रहे, अभी। मेरे भाई, आप कुरान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आए मुसलमानों, क्या समझते हो कि यहूद आपका दोस्त बन जाएंगे, यहूदी आपका दोस्त बन जाएंगे, ईसाई आपके गले लगे तो इसका मतलब आपका दोस्त बन गए। यहूदी आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता है। कब बन सकता है? जब आप उनके दीन पर चलने लगेंगे, जब आप उनके तरीक़े पे चलने लगेंगे। मुसलमानों में कितनी ऐसी चीज़ें ईजाद हो गए, मसलन जन्मदिन मनाना,
25 दिसंबर आ रहा है, जीसस मसीह का जन्मदिन मनेगा। मुसलमानों, तुम अपने अंदर गैरत पैदा करो। ये हमारे नबी का कहाँ का, नबी ने कहाँ सिखलाया, नबी का कौन सा तरीका था, नबी ने कहाँ कहा है, ये इस्लाम का कौन सा कीदा, इस्लाम ने कहाँ बताया कि अपना जन्मदिन मनाओ, केक काटो, नाम लिखो, कभी तो मीम को काटो, हा को काटो, दाल को काटो, या जो तुम्हारा नाम है। मेरे प्यारे साथियों, हमने गैर रस्मी तरीक़ों को इख्तियार कर लिया है। आज शादियों के मौके पे हल्दी भी रस्म होती है, जूता चप्पल चुराई की भी रस्म होती है। जो हल्दी की परंपरा हमारे हिंदू मजहब से ली गई है, हिंदू धर्म की ये परंपरा है, हिंदू धर्म की ये परंपरा है। जो ये परंपरा हल्दी लगाने की रस्म है, मेरे प्यारे साथियों, मैं थोड़ी देर के लिए इसको जायज़ और नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको हलाल और हराम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म की परंपरा है। मेरे प्यारे साथियों, उनके यहाँ किसी भी शुभ कार्यों को करने से पहले भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा होती है और उसकी पूजा में हल्दी का विशेष महत्व है। यानी गणेश जी की जब पूजा होगी, जब उनका पूजन किया जाएगा तो हल्दी विशेष महत्व रखता है। मेरे प्यारे साथियों, हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और उनके अकीदे में यह भी माना गया है कि ये जो हल्दी है, जब मियाँ बीबी को होने वाले दुल्हा और दुल्हन को लगाए जाते हैं, दुल्हा और दुल्हन के शरीर में लगाए जाते हैं, इससे ये होता है कि वो नजरे बद से बच जाते हैं। उनके साथ एक अकीदा जुड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, कितनी ऐसी चीज़ है जो हमने अपना लिया है, गैर रस्मी चीज़ों को हमने अपना लिया है, और कितनी ऐसी चीज़ें जो हम बिदात कर रहे हैं, हमारे अंदर खुराफातियाँ है और हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम शहादतैन का इकरार करने वाले हैं। मेरे भाइयों, अभी देखिएगा जनवरी का महीना आने वाला है। हम बड़े मुसलमान ये हम हैं जो अपने जनवरी को पहली तारीख मानते हैं, पहला साल मानते हैं, और मोहल्ले में नहीं बल्कि जंगलों में, मोहल्ले में नहीं जंगलों में, किसी दूर दराज में, नदियों के किनारे, समंदरों के किनारे, किसी जंगल में जाकर पिकनिक मनाते हैं। मुसलमानों, अगर तुम्हें करना ही तो एक दिन पहले करो, एक दिन बाद में करो। तुम्हारी पहली तारीख तो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है, तुम्हारा महीना तो मुहर्रमुल हराम का है। लेकिन अफसोस है आज हमने इन अरबी महीनों को भुला दिया। मुसलमान 10 बच्चे को खड़ा कीजिए, आप पूछिए कि मुहर्रम से लेके शुरू कीजिए। मेरे भाइयों, वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन 7 ऐसे लड़के निकल जाएंगे जो जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक कह देंगे। हाय अफसोस, ये अंग्रेजी कैलेंडर वाले मुहर्रम से, सफर से, रबीउल अव्वल से, अरबी महीने से, यनानी और फरवरी, इन चीज़ों से वो इंग्लिश में महीना बनाया है। लेकिन आज मुसलमान अपनी तारीख को भूल गए। इतना याद रखना है मेरे भाइयों, आज हमारी तारीख मिटाने की कोशिश की जा रही है, उर्दू का नाम और निशाना मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारी हिस्टोरी डिलीट की जा रही है। अगर हम नहीं जागेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तो आइंदा देखना हमारी आने वाली नस्लों की भी तारीख नहीं लिखी जाएगी। तो हमारी तारीखें मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के तरीके पे चल रहे हैं ना। यहूदी कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता, यहीं से मैंने बात शुरू की। यहूदी कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता। हाँ, कब बन सकता है? जब आप उनके दीन पे चलने लगो, जब आप उनके तरीक़े पे चलने लगो। मेरे भाइयों, उनके तरीक़े पे चलने लगेंगे, उनके तरीक़े के मुताबिक तुम्हारी शादी होगी, उनके तरीक़े के मुताबिक जन्मदिन मनाओगे, उनके तरीक़े के मुताबिक तुम सब कुछ करोगे, तो आपका दोस्त बन जाएगा। किसी मुसलमान से उनको परेशानी नहीं है। हाँ, मुसलमानों के अमाल से उनको परेशानी है, मुसलमानों की नमाज से उनको परेशानी है, मुसलमानों के रोजे से उनको परेशानी है, मुसलमानों की टोपी से उनको परेशानी है, मुसलमानों की दाढ़ी से उनको परेशानी है। मेरे भाइयों, और वो चाहते कि आपको दीन से निकाल दे, इस्लाम से निकाल दे, और वो चाहते कि आप मुर्तद हो जाएं। लेकिन हाँ, यकीन जानिए, अगर आपने ऐसा किया, इस्लामी ममालिक तो ये कहता है, शरीयत तो ये कहती है कि अगर इस्लामी ममालिक है, अगर किसी ने अपना दीन बदल लिया, मन बद्दला
दीनहु फक़्तुलू, तो उसकी सज़ा यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। फ़उलाइका हबितत आमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरा। मेरे भाइयों, अगर किसी ने अपना दीन बदल लिया, मुर्तद हो गया, उनके अमाल ज़ाय हो गए, उनके अमाल दुनिया में ज़ाय हो गए, बर्बाद हो गए, और आखिरत में भी वो बर्बाद हो, उनके कोई अमल काम नहीं आएगा, कोई अमल काम नहीं आएगा। और काफिर यही चाहते हैं कि आप दीन को छोड़ दें। मेरे भाइयों, इनसे पहले कुछ रिपोर्ट इस तरह आती थी कि हाँ एक लड़की फरार हुई, कहीं पर ये रिपोर्ट आई कि हाँ इस साल मुसलमानों की 10 लड़कियां गैरों के साथ अपना निकाह कर लिया। किसी साल खबर आई कि 100 की तादाद में मुसलमान लड़कियों ने नॉन मुस्लिमों से शादी कर ली। लेकिन आए दिन अब तो ये खबर आने लगी कि 10 100 में बदला, धीरे धीरे 100 1000 में बदला, 1000 लाखों में बदला, अब तो लाखों केस हमारे सामने मौजूद है। मुसलमानों, मेरा ये टॉपिक नहीं, मेरा ये मजमून नहीं, वरना मैं आपको बताता। उल्टे चोर और कुतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना जोरी। कितनी मुसलमान लड़कियां फरार हुई है, उसे रेडियो पर भी दिखाया गया, उसे कागज़ों में दिखाया गया, लेकिन हमने उसको मज़हब की दृष्टि से नहीं देखा। हालांकि इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी मुसलमान लड़की को, किसी गैर मुस्लिम लड़की को फरार करके भगा कर लाता है और उनसे शादी करता है, तो इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इस्लाम पर उल्टे इल्ज़ाम आते हैं कि इस्लाम ने ये तरीक़ा अपना लिया मुसलमानों ने कि हाँ उनकी लड़कियों को मोहब्बत की जाल में फंसाया जाए और उनको लाया जाए, उनसे शादी की जाए, उनसे निकाह किया जाए और उसको इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया जाए। इस्लाम के अंदर कोई ऐसी दलील नहीं कि किसी गैर को आप फरार करके लाएं, उनसे शादी कर लें। हाँ, अगर उनके अंदर इस्लाम की मोहब्बत जाग गई है, वो इस्लाम ले आ गई है, ईमान ले आई है, तब आप उनसे शादी करेंगे तो जायज़ है। वो इस्लाम की तालीम है ही नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? इस्लाम बड़ा कट्टर दीन है, इस्लाम ने तो कत्ल करने की बात कही है। मुझे बताओ, इस्लाम कहाँ दहशतगर्द की तालीम देता है? इस्लाम कहाँ कहता है कि मारो? इस्लाम कहाँ कहता है कि काटो? मेरे भाइयों, ये मुर्तद की सज़ा इस्लाम ने बताई। इस्लाम ने बताया कि लोगों, अगर किसी ने दीन बदल दिया तो उसको कत्ल कर डालो। इस्लाम के अंदर एक बाउंडेशन है। 3 ही ऐसे सूरत है, 3 ही एक ऐसे मौके हैं मेरे भाइयों जिनमें खून बहाना जायज़ है, जिनमें खून बहाना जायज़ है। एक वो जो मेरे भाइयों किसी को कत्ल कर दे, उसके क़िसास में वो उनको कत्ल कर सकता है, जैसे अभी सऊदी अरब में हुआ, अरब की सरजमी पे हुआ। माफ़ी की दरख्वास्त आई, माफ़ नहीं किया गया। इस्लाम की अदालत तो देखिए, इंसाफ का मर्डर नहीं, उसको कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, खून के बदले खून। और कोई इंसान ऐसा जो शादीशुदा है बावजूद जिना करता तय्यबुज़्ज़ानी, तो उसको इस्लामी अगर ममालिक है तो कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, और तीसरे नंबर के वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम तो लाया, लेकिन इस्लाम लाने के बाद मेरे भाइयों वो दीन को बदल दिया। इस्लाम लाने के बाद ईसाई बन गया, इस्लाम लाने के बाद गैर तरीक़ों को अपना लिया, उसको कत्ल करने की इजाज़त है, खून बहाने की इजाज़त है। एक बात सुनो मेरे भाइयों, जो दीन को बदल ले, जो इस्लाम को बदल ले, उसकी सज़ा दुनिया में और एक डेंजर है। क्या सज़ा है? एक ईसाई था, इस्लाम ले आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने फरमाया, आई ईसाई तुम तो मुसलमान हो गए हो, मेरे ऊपर जब कुरान की आयतें नाजिल हो, जब जिब्रील कुरान की आयत लेकर आए तो तुम लिखने का काम करना, तुम लिखने का काम करना। सुना हो, तुम कातिब हो, माहिर हो, लिखने का काम करना। मेरे भाइयों, वो ईसाई कुरान की आयत लिखने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फिर से मुर्तद हो गया, ईसाई बन गया, फिर से वो ईसाई बन गया, मुर्तद हो गया। बस इतना ही बस नहीं किया, कहने लगे ईसाइयों, ये जो मोहम्मद है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नबी का दावा करते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनको कुछ इल्म नहीं है, इनको कुछ जानकारी नहीं है, इनको पता उतना ही है जितना मैंने लिख के दिया है। इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ, नबी अकरम ने ड्यूटी दी, नबी अकरम ने लिखने का काम दिया, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। आपने किसी को घर के अंदर जगह दी, लेकिन वही इंसान घर की तिजोरी खोलकर सोना चांदी लेकर गायब, फरार हो गया। उल्टे इल्ज़ाम आप पर ही लगाया। मेरे भाइयों, इस्लाम ले आया, नबी अकरम को खुशी हुई, इस्लाम ले आया, आपने काम दिया, आपने जिम्मेदारी दी कि तुम लिखने का काम करना। मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिन लिखा, लेकिन बाद में फिर ईसाई बन गया। हाँ, फिर इतना ही बस नहीं किया, उसने ऐलान किया कि मोहम्मद को कुछ नहीं आता, जितना मैंने लिख के दिया उतना ही जानता है। फिर ऐसा हुआ, उसकी मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। उनकी कौम वालों ने कब्र खोदी और कब्र खोदने के बाद उसको दफन कर दिया। अगली सुबह देखता है कि उनकी लाश बाहर पड़ी हुई है, उनकी लाश बाहर पड़ी हुई है, डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है। ईसाई लोग समझ गए और कहने लगे ज़रूर मोहम्मद का काम होगा, उसी ने ऐसा किया होगा। इसलिए कि वो उनको गालियाँ दिया करते थे, इसलिए कि ये कहा करते थे मोहम्मद को कुछ नहीं आता है, या फिर उनके साथियों का काम होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक और गहरी कब्र खोदी गई। उस वक्त अगर 3 फीट खोदी गई तो फिर दूसरे दिन 6 फीट खोदी गई, 10 फीट खोदी गई, फिर उसको दोबारा दफन किया गया। दूसरे दिन आते हैं, अगली सुबह आकर देखते कि फिर कब्र ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया है। दुनिया में अंजाम देख लीजिए। ओ मेरी माओ बहनों, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर गैरों से निकाह करने वालों और अपना दीन को बेचने वालों, मुर्तद होने वालों, अगर मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, या फिर जो इस जाल में फंसने के करीब है, जो ये सोच रहे हैं कि मैं वक्ती तौर पर निकाह कर लूँगी, वो जरा इस मंजर को सुनिए। कब्र ने उनकी लाश को बाहर फेंक दिए। मेरे भाइयों, फिर कहने लगे ये मोहम्मद का काम होगा, ये उनके साथियों का काम होगा। और गहरी कब्र खोदी गई, 15 फीट खोदी गई, 20 फीट खोदी गई, इतनी खोदी गई कि एक रात में उसको खोद कर निकालना मुश्किल पड़ जाए। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके बाद उसको दफन कर दिया, लेकिन तीसरे दिन आकर देखता कि वही हाल, कब्र ने उनकी लाश को बाहर फेंक दिया। तब ये लोग समझ गए कि नहीं, मोहम्मद का ये काम नहीं है, उनके साथियों का ये काम नहीं है, ज़रूर इसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए इनको ये सज़ा मिली है। तो